तो अभी हम देखेंगे एक बार फिर से कैसे हम बकेट की वर्जनिंग एनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बकेट नेम बनाएंगे, AWS शीर्ष अकाउंट टेस्टिंग। एक नेम दे दिया मैंने। ये ग्लोबली यूनिक होता है नेम। पब्लिकली इसको एक्सेस करने की परमिशन दे दी बकेट को, और इसके बाद हमने एक बकेट बना दी। अब हम क्या करेंगे कि इस बकेट के अंदर एक फाइल अपलोड करेंगे। हमने शायद इसमें अभी परमिशन नहीं लगाई है वर्जनिंग की, और देख लेते हैं। बकेट की वर्जनिंग हमें अनेबल करनी पड़ेगी, अभी डिसेबल्ड है। तो अनेबल कर दिया हमने बकेट की वर्जनिंग को। सेव चेंजेस, ये बनाते टाइम भी हम अनेबल कर सकते हैं, और ये बाद में प्रॉपर्टीज में जाके भी अनेबल कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे, अब हम फाइल सेव करेंगे। ये हमारा AWS, यहाँ पे हमारी एक फाइल नहीं बनाते हैं। क्रिएट न्यू फाइल, test.txt फाइल बना दी। इस फाइल के अंदर हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं। फर्स्ट टाइम कंटेंट चेंजेस, फाइल हमने बनाई test.txt, और हम इस फाइल को अपलोड कर देंगे बकेट के अंदर। test.txt फाइल अपलोड कर दी, इसको अपलोड कर दिया। इसके बाद हमने अब इस फाइल में दोबारा चेंज करते हैं, सेकंड टाइम चेंजेस। इसको हम सेकंड टाइम अपलोड करते काम करते हैं इसको। साथ के साथ पब्लिक वो भी बनाते जाते हैं। इसको मेक पब्लिक, ताकि आगे भी हमें दिक्कत ना हो। ठीक है। फिर हमने क्या किया, दोबारा इस फाइल में जो चेंजेस किए थे सेव करके हमने इस फाइल को अब दोबारा हम इसमें अपलोड करेंगे। सेम फाइल कंटेंट चेंजेस, एड फाइल्स test.txt फाइल अपलोड। इसके बाद हमारा अपलोड होने के बाद इस फाइल को जाके हमने एक्शन में जाके पब्लिक इसको भी बना दिया। अब हम देखते हैं वर्जनिंग में जाके डिफरेंट हमारी फाइल्स डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट से हमें वर्जनिंग में मिल जाएगी। तो हम्म, ये हम शो वर्जन करते हैं, वर्जनिंग जिससे हमें दिख जाए। तो ये हमारी पहली बार जब हमने फाइल अपलोड की थी तो ये बनी थी, और अभी लेटेस्ट हम चेंज देखना चाहते थे तो हमारी फाइल ये है। इसके बाद हमने S3 में जाएंगे, इस फाइल का URL देखेंगे। ये हमें फर्स्ट टाइम चेंजेस सेकंड टाइम चेंजेस दिखा रहा है। तो हम इस पे जाते हैं, इसमें देखते हैं हमारा क्या है, फर्स्ट टाइम चेंजेस। ठीक है। तो हम कभी भी, क्लाइंट ने बोला पहले ये अच्छा लग रहा है, फिर दोबारा बोला ये दूसरा अच्छा लग रहा है, फिर बाद में बोला कि फर्स्ट फर्स्ट वाला ही अच्छा था, तो हम वर्जनिंग में से निकाल सकते हैं हमारे फाइल का कंटेंट पुराना। तो ये पूरा पूरा वर्जनिंग इसमें अनेबल होती है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर हम हम क्या करते हैं, अगर ये फाइल हमने डिलीट कर दी बाई चांस, तो हमने यहाँ पे डाला डिलीट, ये हम फाइल डिलीट कर रहे हैं। बाई चांस हमारी अगर फाइल डिलीट हो जाती है तो वर्जनिंग के थ्रू हमें ऑप्शन मिलता है कि हम डिलीटेड फाइल भी वापस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। यहाँ पे आए, शो वर्जन किया, जो फाइल हमारी डिलीट हो जाती है वो हाईलाइट हो जाती है इस तरह से, टाइप डिलीट मार्कर से। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और इस फाइल को हम दोबारा डिलीट करेंगे। जब डिलीट मार्कर फाइल को वर्जनिंग में से डिलीट किया जाता है तो ये वापस हमारी बकेट में चली जाती है। तो हम यहाँ पे जाके इसको परमानेंटली डिलीट करते हैं। ये परमानेंटली डिलीट वर्जनिंग में से हो रही है, तो ये डिलीट का अपोजिट चलता है। मतलब डिलीट होने के बाद ये फाइल हमें आप वहाँ पे मिल जाएगी। ये फाइल हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गई। तो हम डिलीटेड फाइल को भी, वर्जनिंग अगर हमारी अनेबल है तो हम उसको हम ले सकते हैं। अच्छा, ये पहले वाली डिलीटेड फाइल है। एक बार देखते हैं हमारी लेटेस्ट वाली फाइल भी हमने डिलीट करी थी, वो भी है क्या हमारी यहाँ पे।
शो वर्जन्स test1। हमारी test1 भी तो हमने डिलीट करी थी, वो कहाँ है हमारी? एक बार दोबारा डिलीट करके देखेंगे। तो ये हमारी बकेट आशीष जैन अकाउंट 1 बकेट दूसरी आ गई शायद बकेट, इसमें देखते हैं। टेस्टिंग हाँ टेस्टिंग बकेट थी आई बकेट गेस। हमारी यहाँ। तो मैं टेस्टिंग वाली बकेट में जाता हूँ, दूसरी बकेट S3 किस पेज पर दिखा रहा है टेस्टिंग S3। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक। इसको ऑन करते बंद। ठीक। तो हमारी टेस्टिंग वाली बकेट थी, इसमें जाके देखते हैं हम। हमारी ये फाइल है हमारी, ये हमें क्या करना है, ये हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये फाइल हमने डिलीट की, सिंपली टाइप डिलीट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्लोज किया, यहाँ पे आए, शो वर्जन के अंदर गए, डिलीटेड फाइल हमें दिखा रहा है डिलीटेड मार्कर से। इसको भी हमें क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद ये इसको हमें परमानेंटली डिलीट वाला ऑप्शन यहाँ पे डालना होगा, डिलीट। इसके बाद हमारी यहाँ से वर्जनिंग में से डिलीट हो गई, और ये वहाँ पे हमारी अब आ जाएगी फाइल। कुछ ये आ गई फाइल हमारी। तो हम इसको देखेंगे तो हमारा लेटेस्ट कंटेंट ही है जो हमारा डिलीट हो। हम हमेशा लेटेस्ट वाला ही कंटेंट डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो वर्जनिंग दिखती नहीं है, तो लेटेस्ट फाइल ही दिखती है बकेट के अंदर। वर्जनिंग अनेबल में दिखते हैं हमें पुराने वर्जन की। तो ये हमारी लेटेस्ट ही फाइल होगी, वो देख लेते हैं जाके अंदर। ठीक है, इसमें हमारे चेंजेस है, फर्स्ट टाइम चेंजेस, सेकंड टाइम चेंजेस। तो ये हमने देखा अभी फर्स्ट पार्ट, कैसे हम वर्जन S3 की वर्जनिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेकंड करते हैं, स्टैटिक वेबसाइट S3। S3 के अंदर हम कैसे अपनी स्टैटिक वेबसाइट चला सकते हैं, तो हम देखेंगे। तो हम करेंगे क्या, एक यूज़ केस ले लेते हैं। अम, तो एक काम करेंगे हम, एक 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 करते हैं इसमें हम एक बकेट बनाएंगे। बकेट का नाम होगा, अ, दो बकेट बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। एक बकेट का नाम होगा नॉर्थ, नॉर्थ डॉट जैन आशीष डॉट इन। और दूसरी बकेट का नाम होगा नॉर्थ डॉट ऋतु जैन, जैन ऋतु डॉट कॉम। ठीक है, ये दो बकेट बनाएंगे, बकेट का नाम हम ये देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस इन दोनों बकेट में वेबसाइट डालेंगे, स्टैटिक वेबसाइट डाउनलोड करके फ्री CSS वाले से। या फिर हम अपनी एक फाइल भी बना सकते हैं, index.html करके भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें दो फाइल डालेंगे, index.html और error.html। अगर वेबसाइट नहीं होती है तो error.html कॉल होनी चाहिए, ऐसा प्रोसेस हम बनाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, राउट 53, ये राउट 53 से हम राउट 53 से हम मैपिंग करेंगे, होस्टेड जोन बना करके डोमेन नेम डालेंगे, तो हमारी बकेट पे हिट जानी चाहिए। ऐसा हम प्रोसेस अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक यूज केस हमारा, चलो बनाते हैं एक एक करके प्रोसेस को। सबसे पहले हम बकेट बनाएंगे AWS
आशीष AWS आशीष जैन टेस्टिंग। क्रिएट बकेट, बकेट का नाम नोट डॉट जैन आशीष डॉट इन, ये बकेट का नाम दे दिया। मुंबई रीजन में बना रहे हैं, बकेट हो गई हमारी, पब्लिकली एक्सेस कर पाए हम उसको। बकेट की वर्जनिंग की अभी अभी ज़रूरत नहीं है, क्रिएट कर दिया बकेट। ये एक बकेट हमने बना ली, ठीक है। नोट कहाँ आ रहा है, नोट डॉट जैन आशीष डॉट इन। अब एक दूसरी बकेट बनाएंगे, नोट डॉट जैन यूट्यूब डॉट कॉम। इसके बाद हमने मुंबई रीजन में बना रहे हैं ये भी बकेट। इसमें हमने वर्जनिंग का कुछ किया था, कैंसिल करते हैं इसको एक बार पहले। हाँ, चूज बकेट हो गया, ब्लॉक नहीं करना है इसको, पब्लिक एक्सेस देना है। फिर इसके बाद हमने इसको बकेट बनाई, तो हमारी ये दो बकेट बन गई। तो किसी भी बकेट को वेबसाइट के लिए एनेबल करने के लिए इसमें एक ऑप्शन होता है वेबसाइट का, नॉर्थ 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 जाए। मैं दोनों अलग अलग फोल्डर अलग अलग उस पर टैब पे खोल लेता हूँ, ईजी होगा। ये हमारा है नॉर्थ आशीष जैन, जैन आशीष जैन नॉर्थ जैन डॉट कॉम। तो इस पर मुझे क्या करना है कि इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी स्टैटिक वेबसाइट का फीचर एनेबल करना है। यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट का फीचर होता है, इसको हम कर देते हैं एनेबल। एनेबल एनेबल करने पे होस्ट है स्टैटिक वेबसाइट। इसके बाद यहाँ बोलता है कि आप जो है, आपका जो मेन वेबसाइट का पेज है वो क्या है, और कोई प्रॉब्लम हुई वेबसाइट में तो क्या होना चाहिए। तो हमने इसमें ये डाल दिया। सेम हमें काम इसमें भी करना है। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने स्टैटिक वेबसाइट को एनेबल करना है। होस्टिंग का प्रोसेस, इन विंडोज़ को बंद कर देते हैं। नॉर्थ आशीष जैन में चला गया, यहाँ तो एनेबल कर रखा था, इसमें करना है मैंने। एनेबल किया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज हमने डाल दिया जो हमारा मेन पेज होगा। और एरर डॉट एच टी एम एल, जहाँ पे अगर पेज नहीं मिला तो एरर आएगी, और एरर डॉट एच टी एम एल पे भेज देगा। अब हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट हमने बना रखी है, ये दो वेबसाइट है हमारे पास, मेट्रिकुलस और डायगोना। तो मैंने एक वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट किया है उसको। ये हम ये सारी ये कंटेंट इसका हम अपलोड कर देते हैं हमारी उसके अंदर। एक एक में मैं अपना स्टैटिक फाइल बना दूंगा। स्टैटिक फाइल मेरी जो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना देता हूँ, यहीं पे एक फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, एचटीएमएल फाइल, इंडेक्स, ओपन विद नोटपैड। ये आ गया H1, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ, ठीक है। ये हमने एक फाइल बना दी, एक फाइल और बना देते हैं यहाँ पे एरर डॉट एचटीएमएल नाम से। इसको भी खोल लेते हैं नोटपैड के अंदर। इंटरनल सर्वर, सर्वर एरर, ट्राई आफ्टर सम टाइम। चलो, ये हमने दो फाइल बना दी। एक एक में हम क्या करेंगे कि ये दो हमने जो बनाई है वो डाल देंगे, और एक में हम ये पूरा कंटेंट इसमें भी है हमारी एरर डॉट एचटीएमएल। देखते हैं इसमें क्या है, दिस इज एरर पेज, ठीक है। तो एक में हम ये डाल देंगे पूरी पूरी वेबसाइट, और एक में हम अपनी वाली डाल देते हैं। तो नॉर्थ डॉट आशीष जैन में जाते हैं, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग हो गया है हमारा। प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट में गए, अपलोड किया, ऐड फाइल्स, ऐड फाइल्स में ये दोनों फाइल्स मैंने ऐड कर दी हैं। ये मैंने ऐड कर दी फाइल्स, ठीक है। अपलोड करना है इसको, अपलोड करने के बाद इसको पब्लिकली एक्सेस करने की परमिशन देनी है।
पब्लिकली एक्सेस करने की परमिशन देनी है। फिर यहाँ पे गए एक्शन में जाके मेक पब्लिक, ये हमारी फाइल पब्लिक बन गई है। ठीक है, अब हम yanritu.com में जाते हैं। यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, अपलोड करनी है फाइल्स एंड फोल्डर्स अपलोड कर लेते हैं। ये मेरा ये वाली वेबसाइट थी, इस वेबसाइट के अंदर के फोल्डर ये हैं। CSS, पूरा CSS डाल देंगे। ऐड फोल्डर, फॉन्ट ऑसम अपलोड कर दिया, फॉन्ट ऑसम हो गया। इमेज डाल दो, इमेज डाल दिया। फिर JS डाल दो, JS डाल दिया। ऐड फाइल्स कर लो। अब जो फाइल्स बची हैं जितनी बाकी फोल्डर्स के अलावा, इन सभी को अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद इसको भी पब्लिकली एक्सेस देना होगा। यहाँ पे तो हमें पब्लिक एक्सेस मिल गया है। यहाँ पे अभी अपलोडिंग प्रोसेस हो रही है। इतने हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, इतने अपलोडिंग चल रही है। तो इसमें गए हम बकेट के अंदर, बकेट में गए तो हम क्या करेंगे कि इसका URL देखेंगे। इसका URL हमें मिलेगा वहीं से, जो जहाँ पे हमने स्टैटिक वेबसाइट का प्रॉपर्टी इनेबल की थी, तो वहीं से हमें URL मिलेगा इसको एक्सेस करने का। इसको कॉपी किया, मैं चैट पे भेज रहा हूँ, एक बार ट्राई करना, ये तो आएगी नहीं। चैट, क्या आ गया, चैट, ठीक है। ट्राई करना, इसको खुल रहा है क्या आपके यहाँ से? मैं इतनी दूसरी वेबसाइट पर देखता हूँ। अपलोडिंग चल रही है 61%। देखिए, फॉरबिडन आ रहा है। फॉरबिडन आ रहा है। ठीक है, एक्सेस डिनाइड आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं एक्सेस की प्रॉब्लम आ रही है। पब्लिकली एक्सेस नहीं कर पा रहे बकेट्स को, या तो ऐसा है कुछ। देख लेते हैं इसकी सेटिंग्स में जाके। इसको जाके हम देख लेते हैं हमने इसको पब्लिकली एक्सेस बनाया है क्या। मेक पब्लिक, मेक पब्लिक किया, सक्सेसफुली एडिटेड। अभी भी फॉरवर्ड आ रहा है। बकेट लेवल पे हमने क्या किया था, बकेट लेवल की एडिटिंग में देख लेते हैं कहीं उसका ब्लॉक तो नहीं रह गया कुछ। कितने ये प्रोसेसिंग चल रही है अभी, 76% हुई है। फॉरबिडन नहीं आना चाहिए था वैसे तो, लेकिन फिर भी कोई नहीं। इसमें जाते हैं, हमारी बकेट जो है इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसमें देखते हैं हमारा बकेट पब्लिक है क्या। एक्सेस पब्लिक, पब्लिक ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस अकाउंट, अकाउंट के लिए है, स्त्री के लिए। ब्लॉक ऑफ, तो सही है, ब्लॉक तो है नहीं, तो ये तो सही है। कंफर्म, ठीक है, चलना चाहिए। अमेजन S3, इतना ये प्रोसेस हो गया क्या? हाँ, ये प्रोसेस हो गया। इसका देख लेते हैं कि इसका हमें पब्लिकली पहले बनाने पड़ेंगे सारे। इसमें गए, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट्स इसके लोड होंगे। ये सब सेलेक्ट किया, एक्शन में गए, मेक पब्लिक तो जाना चाहिए। अच्छा, मैंने बटन दबाया है तो मेक पब्लिक का यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है। नॉर्थ डॉट आशीष ट्रेन के अंदर गए, इसके अंदर फिर दोबारा से सेलेक्ट करके एक बार एक्शन मेक पब्लिक, तो मिल जाता सब कुछ। एडिट, ठीक है, चलो देखते हैं अभी और। या तो इसका यूआरएल भी वक्त चेंज हुआ पब्लिक होने के बाद। नया यूआरएल देखते हैं कुछ बनाएंगे इसके अंदर। कितने यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा इसमें दोनों चलता प्रोसेस। नीचे क्या आ रहा है, फेल टू एडिट पब्लिक एक्सेस। अच्छा, चलो देखते हैं कोई कहाँ आ रहा है। स्पीड किस में है?
इसमें गए हम। तो अब हम क्या करना चाह रहे थे, प्रॉपर्टीज में जाना चाह रहे थे। प्रॉपर्टीज में जाके हमारा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग यहाँ आएगा हमारा URL। अब ये हमारा इसमें जाता है प्रॉपर्टीज के अंदर जाके, यहाँ पे सबसे नीचे जाके हमारे को यहाँ मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम है क्या, इधर से कॉपी किया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, इसका देखते हैं एक बार। कॉपी किया, ये चल गई वेबसाइट हमारी। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट ये नॉर्थ डॉट ऋतु डॉट कॉम के अंदर यहाँ नहीं चली, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम आई इसमें। इसका URL देख लो, आप भी ट्राई कर लो। मोर चैट, चैट पे भेज दिया, आप देखो ये क्यों नहीं चल रहा। एक्सेस डिनाइड कस्टम एरर डॉक्यूमेंट, कहीं कोई डॉक्यूमेंट हमने डाला है ना, उसकी वजह से कुछ हो सकता है। ये हमारे दो फाइल्स है ना ऑब्जेक्ट वाली। एरर इंडेक्स, अच्छा .html नहीं है, इनको रीनेम कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन एक्शन रीनेम, रीनेम ऑब्जेक्ट, इनकी वजह से दिक्कत है शायद। index.html, उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, error.html, रीनेम error.html, कि हमने वहाँ डाला था error.html। अब ये हमारा प्रोसेस हो जाना चाहिए। देख लेते हैं इसको एक बार दोबारा पब्लिकली एक्सेस देकर। चेंजेस किए हैं यहाँ पे, मैं अपने ब्राउजर पे हिस्ट्री करके देख लेता हूँ। ठीक है, वो फाइल डाउनलोड हुई है, इसको पब्लिक तो नहीं किया मैंने। फाइल का ही कुछ इशू है जो नहीं करने दे रहा कुछ। इस पे भी वही फाइल डाल देता हूँ मैं दोबारा, चेंज डिलीट करके ना, तो चल जाएंगी। ये कुछ फाइल का इशू है, ठीक है मैं डिलीट करके फाइल डाल देता हूँ दूसरी वेबसाइट वाली। इसको दोनों को डिलीट किया, डिलीट फाइल, डिलीट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद इतनी प्रोसेस होगा तो परमानेंटली डिलीट, परमानेंटली डिलीट। इसके लिए माउस लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक डिलीट ऑब्जेक्ट्स किया, ये हमारी फाइल डिलीट हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, दो फाइल अपलोड कर देते हैं। अपलोड करते हैं दो फाइल्स, ऐड फाइल्स। हमारी फाइल इसी में से ले रहे हैं जो हमारी index.html है और error.html है वेबसाइट के अंदर से। उसको थीम नहीं मिलेगी, इमेजेस नहीं मिलेंगी, लेकिन फाइल तो दोनों मिल ही जाएंगी। ठीक है, ये हमारी फाइल्स आ गई हैं। अपलोड हो गई क्या, अपलोड हो गई, ठीक है। इसके बाद इनको पब्लिक बना देते हैं। एक्शन में गए, मेक पब्लिक, के बाद मेक पब्लिक। ये हमारी फाइल पब्लिक बन गई। अब हम URL देखते हैं, URL चेंज है कि सेम ही है, पता चल जाएगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाके हमने ये कॉपी किया और यहाँ पे देखते हैं सेम ही है, वैसे तो सेम ही है URL। ये आ गई फाइल, ये वेबसाइट आ गई हमारी। ठीक है, थीम नहीं लगी हुई लेकिन वेबसाइट आ गई। फाइल का ही कुछ इशू था, जो हमने फाइल बनाई थी उसका सही एक्सटेंशन नहीं पड़ा हुआ था या तो अब हमने क्या देखा कि
ये दो चीज़ें हमारी, दो वेबसाइट हमारी स्टैटिक वेबसाइट रेडी हो गई है। अब लेकिन क्या है, ये इसका नाम तो दिया नहीं जा सकता हर किसी को, तो इसलिए हमें कुछ ऐसा थोड़ा ढंग का नाम देना पड़ेगा जो जिससे कि दूसरे को भी इजी इजी एक्सेस हो इस वेबसाइट को यूज़ करना। तो वो हमारे पास तीसरी सर्विस होती है राउट राउट अच्छा, S3 न्यू ड्राइव मैपिंग, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो ये हम देख चुके स्टैटिक वेबसाइट S3 पे कैसे डालना है। अब कैसे उसको एक नाम से हमें मैप कराना है S3 बकेट को। हम चाहते हैं कि हम डालें नॉर्थ डॉट जैन ऋतु डॉट कॉम, तो हमारी ऋतु जो S3 बकेट के अंदर वेबसाइट है वो वाली खुले। और हम चाहते हैं कि नॉर्थ डॉट जैन आशीष डॉट इन करें, तो वो दूसरी वाली वेबसाइट हमारी जो S3 दूसरी बकेट के अंदर है वो वाली खुले। तो इसके लिए हमें डोमेन की मैपिंग करनी पड़ेगी हमारे अमेजोन के होस्टिंग सर्वर से। तो हमें राउट राउट 53 के अंदर हमें सर्विसेज बनानी पड़ती है जिससे कि हम ये प्रोसेस कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम एक टैब खोल लेते हैं नया जिसके अंदर राउट 53 का प्रोसेस करेंगे स्टार्ट। नॉर्थ S3 राउट 53 राउट राउट 53, ये राउट 53 की सर्विस होती है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं कि हाँ, ये राउट 53 क्या करेगा कि सपोज करो मैंने डोमेन लिया हुआ है बिग रॉक से, ठीक है। ये हमारा बिग रॉक है जिससे मैंने डोमेन परचेज किया है। कौन कौन से डोमेन, एक हमारा ये नॉर्थ डॉट जैन आशीष डॉट इन, और एक हमारा जैन ऋतु डॉट कॉम। ये दोनों डोमेन मैंने कहाँ से लिए, बिग रॉक से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउट 53 से जब मैपिंग करेंगे तो राउट 53 हमें सर्वर की होस्टिंग सर्वर के आईपी एड्रेस बताएगा। और हम क्या करेंगे, बिग रॉक के अंदर जा करके इन डोमेन्स के अंदर उन सर्वर्स की मैपिंग कर देंगे। तो फिर होगा क्या कि जब भी जैन आशीष डॉट कॉम डॉट इन पर रिक्वेस्ट आएगी तो वो राउट 53 के पास जाएगा। राउट 53 क्या देखेगा कि फिर हम मैपिंग करेंगे मतलब हमारी बकेट से। ये सारे कैसे हम करेंगे प्रोसेस, अब हम अभी देखते हैं। ठीक है, मैं एक अपना वो खोल लेता हूँ अकाउंट, मैनेज डॉट बिग रॉक डॉट इन। ठीक है, देखिए नहीं था इसका पासवर्ड तो कुछ नहीं था। कस्टमर किया, लॉगिन किया, इसके अंदर हम गए। ये मेरा ये एक डोमेन है जैन आशीष डॉट कॉम, एक डोमेन है जैन हेतु डॉट कॉम। इससे परचेज किया हुआ है, ईयरली पेमेंट लेते हैं वो 1000 रुपीज़। तो ये इसका नेम सर्वर होता है। डोमेन को होस्टिंग से मैप कराने के लिए नेम सर्वर के आईपीस देने पड़ते हैं, नाम भी डाल सकते हैं आईपीस भी डाल सकते हैं। तो अब अभी आईपीस हमें कौन देगा, ये देगा, ये राउट 53 सर्विस देगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, होस्टेड जोन बनाते हैं। होस्टेड जोन में जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा कि किसके लिए हमें होस्टेड जोन चाहिए। तो हमारा है पहला जैन आशीष डॉट इन। तो हमारा यहाँ पे आया जैन आशीष डॉट इन, यहाँ पे जाके हमने ये डाल दिया। उसके बाद पब्लिकली होस्टेड, पब्लिकली एक्सेस हो पाए ये, हाँ सही है। क्रिएटेड होस्टेड जोन, ये होस्टेड जोन इसने बना दिया। अब जब होस्टेड जोन बन जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें आईपी मिल जाता है। जो आईपी हमें ये सर्वर की डिटेल्स, एडब्ल्यूएस सर्वर की डिटेल हमें डालनी पड़ेगी कहाँ, जहाँ से हमने डोमेन खरीदा है। तो जैन आशीष डॉट इन मैंने खरीदा है बिग रॉक से, और इसके अंदर मुझे जाके पेश करनी पड़ेगी डिटेल राउटिंग की। इसमें गए राउट 53, ये हमारा, ये गए, उसके बाद हमारा ओके, ये हमने यहाँ पे एक होस्टेड जोन सर्वर की डिटेल अपडेट कर दी। ठीक है, अब हमें दूसरे होस्टेड जोन बना के जो वहाँ से डिटेल्स मिलेगी वो भी हमें सेट करना है। सॉरी, तो नहीं करना है, क्लाउड होस्टेड में जाता है। तो दोबारा होस्टेड जोन में जाएंगे, फिर एक और नया होस्टेड जोन बनाएंगे जो कि दूसरी वेबसाइट के लिए होगा। क्रिएट होस्टेड जोन,
दूसरी वेबसाइट हमारी कौन सी है, jainitu.com। इसके अंदर गए, पब्लिकली होस्टेड जोन, क्रिएट होस्टेड जोन, इसने भी बना दिया हॉस्टल जोन। जब हॉस्टल जोन बनाया तो इसने डिटेल्स भेजी हमें, ये हमें डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे गए, हमेशा लास्ट का डॉट नहीं इंक्लूड करना हमें जब हम डालते हैं डिटेल्स, कई बार याद नहीं रहता, तो ये डॉट हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, कई बार हम इंक्लूड कर ये देते मैनेज बिग रॉक से क्या फ्री में हो हैं। रहा नहीं, है ये सब? ये 1000 रुपीज़ पे करता हूँ मैं, तो ये डोमेन ले रखे थे मैंने पहले से, और इसको हम तभी मैप कर पा रहे हैं। इसका एक एक और भी है, एक एक डोमेन की फ्री वेबसाइट है, फ्री फ्री डोमेन, फ्री नोम नोम फ्री नोम करके कुछ वेबसाइट है। ये यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डोमेन फ्री में मिल सकता है आपको, फ्री एंड पेड डोमेन्स। तो टेस्टिंग के लिए आप ना इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना के और एक डोमेन आप ले बना सकते हो, और वहाँ पे यही जो चीज़ मैं यहाँ पे बिग रॉक के लिए कर रहा हूँ, वही आप यहाँ पे अपना, जैसे आपने डाल दिया जैसे टेस्टिंग टेस्टिंग डोमेन, इसको ढूंढना है सपोज करो, देखते हैं अभी डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। अब ये क्या कह रहा है कि नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल, ये सब अवेलेबल नहीं है, कुछ अजीब सा नाम देते हैं सपोज करो, आशीष जैन AWS अकाउंट। देखते हैं इसको, ये तो मिल ही जाना चाहिए, कोई लेता नहीं इसका अकाउंट। हाँ, तो ये कह रहा है ये .tk फ्री है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो नाम डाला था ना हमने, आशीष जैन AWS ACC.tk, ये आपका वो बन जाएगा। राउट 53 के अंदर आपको ये डालना पड़ेगा, जब क्रिएटेड होस्टेड जोन बनाओगे, जो आईपी यहाँ से डिटेल मिलेगी जो, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा उसके लिए। तो ये आप यहाँ पे अपना नया अकाउंट बना लो, और यहाँ फ्री में डोमेन मिल जाता है इस टाइप के नाम के .tk.ml, टेस्टिंग करने के लिए हम्म। आपका काम इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो बना के और फिर यहाँ पे भी वो नो सर्वर्स के डिटेल्स अपडेट करने की ऑप्शन आएगा डोमेन लेने के बाद। तो वहाँ आप वो डोमेन वो चेंज कर देना, नेम सर्वर डाल देना .tk के लिए, वही वाला जो राउट 53 के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, चलो, ये एक ये वेब। सारे उधर डालने हैं? हाँ, यहाँ राउट 53 में जब आप राउट 53 में हम डोमेन का नेम डालते हैं ना, तो उस डोमेन को नेम के हम्म। करस्पॉन्डिंग वो हमें बताता है, चार चीज़ें, चार एक तरह से नेम सर्वर्स की डिटेल्स है। तो नेम सर्वर्स की डिटेल अच्छा। हमें कहाँ डालनी पड़ेगी, यहाँ पे डालनी पड़ेगी, हमारा जो डोमेन है ना, जो वो जो लिया होगा उसके अंदर हम्म। जाके डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये freenom.com एक वेबसाइट है, यहाँ से आप ले सकते हो। चलो, मैंने क्या किया, मैंने ये डोमेन परचेज किया हुआ है, तो इसके नेम सर्वर के लिंक एक क्लिक किया तो इसके अंदर जाके नेम सर्वर पे लिंक पे मुझे ऑप्शन मिलता है, वो डोमेन नेम सर्वर डालने की ऑप्शन मिलती है। तो मैंने यहाँ डाल दिया, ऐसे ही आपको वहाँ पे भी मिलेगा। जब उस पे डोमेन पे क्लिक करोगे, ऐसे मल्टीपल डोमेन्स ले सकते हो, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो राउट 53 पे गया मैंने, यहाँ पे अभी हमारे एक दो काम हो गए, होस्टेड जोन बन गए हमारे। एक हमारा बन गया jainitu.com, एक jainashish.com, तो इस पे क्लिक किया। अदरवाइज आप पेड पेड डोमेन भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो अपने नाम से, 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी आपकी, और मतलब एक्सपेरिमेंट करना तो फ्री भी ले सकते हो, दोनों ही ऑप्शन। तो jainitu.com पे जब हम गए, अब ये हमारा सबसे क्या बन गया, हमारा हॉस्टेड जोन बना था, और हमने नेम सर्वर की डिटेल अपडेट कर दी फ्री नोम के उसके अंदर, बिग रॉक के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रिएट रिकॉर्ड बनाना है। क्रिएट रिकॉर्ड बनाया जाता है इसलिए ताकि हम बाहर से जो हमारे पास हिट आ रही है, वो हम अंदर राउटिंग करना चाहते हैं। मतलब दो चीज़ें होती है इसमें, एक एलियास होता है और एक सी नेम होता है। ठीक है, एलियास जब सी नेम, मतलब एक तो नेम टू आईपी मैपिंग होती है, कि इस नेम से रिक्वेस्ट आए तो इस आईपी पे चली जाए, तो हम सिंपल मतलब विदाउट एलियास वाला प्रोसेस करेंगे। और जब ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट हमारी इस नेम पे रिक्वेस्ट आए और हमारे किसी किसी नेम पे ही जाए, तो हम एलियास बनाते हैं। तो अभी हमारा हमारा केस क्या है कि हमारी जब नॉर्थ डॉट जैन ऋतु डॉट कॉम पे हिट करे कोई पब्लिकली बाहर से, तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ चली जाए, ये हमारी एक बकेट है, बकेट S3 बकेट है, और बकेट के अंदर हमारा क्या है कि हमारा बकेट है मुंबई रीजन में। मुंबई रीजन में जो बकेट पड़ी हुई है हमारी, उसके अंदर हमारा इसी नाम से north.jainitu.com से है, तो हमारी हिट उस पर चली जाए। हमें नाम सेम रखना पड़ रहा है, इधर का और इधर का, ताकि हमारी हिट मैप हो जाए। अब हमने ये हमारी राउटिंग बना दी, क्रिएट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये हमारी एक होस्टिंग जोन की बन गई।
अब हम दूसरे के लिए भी बना देते हैं ऐसे ही। इसमें गए होस्टेड जोन में और जैनाशीष.com पे जाते हैं अभी हम। इसके अंदर हम गए, होस्टेड जोन कहाँ है, प्रोसेस बनाएंगे, होस्टेड जोन में गए। इसके बाद हम ये कर देंगे जैन आशीष वाले में जाके, और इसकी भी मैपिंग बना देंगे मुझसे, तो हमारी जो दूसरी बकेट है। तो क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, इसका एलियास बनाएंगे। हम चाह रहे हैं कि नॉर्थ डॉट आशीष जैन आशीष डॉट इन से आए, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब www.ashish-jainashish.in। यहाँ पे हमें बकेट भी उस टाइप की रखनी पड़ेगी, अभी मेरी नॉर्थ वाली है तो मैंने नॉर्थ ही दे रहा हूँ। तो इसमें जो है मुंबई रीजन में हमारी बकेट पड़ी है, और हमारी जो है बकेट का ये आया नॉर्थ डॉट आशीष जैन डॉट इन, क्रिएट रिकॉर्ड्स किया हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं इस पे नोट डॉट जैन आशीष डॉट इन पे, रिक्वेस्ट हमारी सही जा रही है कि नहीं जा रही है। मेरे हिसाब से जानी चाहिए, कि टाइम लेता है कई बार, तो टाइम ले लेता है, देखते हैं क्या होता है। अभी नोट डॉट जैन आशीष डॉट इन, और दूसरा हमारा क्या था, नोट डॉट जैन ऋतु डॉट कॉम। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं दोनों में से कौन सा चलता है अभी। टाइम भी ले सकता है ये, इमीडिएटली भी कई बार राउटिंग नहीं होती, थोड़ा टाइम ले सकती है चीज़ें। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, शायद हो जाए अभी। राउटिंग क्लाउड 53 हमने बना दिया, सही है। आ रहा है मुझे। आपको आ गया? अच्छा, दोनों वेबसाइट खुल रही है? एक तो हाँ, दोनों खुल गई। दोनों खुल गई, मेरे पास नहीं खुल रही है वेबसाइट। आपका इंटरनेट कुछ स्लो है सही बस। लग रहा है, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, चलो काम होना चाहिए, आपको चाहिए प्रोसेस। अब राउट 53 से हमने क्या कर दिया, अपनी अपनी बकेट को मैप कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमने एक एरर पेज कॉन्फ़िगर किया था अपनी बकेट के अंदर। कौन सी बकेट थी हमारी, जैन आशीष वाले के अंदर हमने एक एरर पेज डाला है। ऑब्जेक्ट में गए, सपोज करो मैंने अपनी वेबसाइट डिलीट कर दी, अब मेरी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ मैं वेबसाइट को। तो जब वेबसाइट नहीं होगी या मेन पेज नहीं होगा उसका, तो क्या होना चाहिए। अब दोबारा एक बार आप हिट करके देखते हैं क्या, देखते हैं क्या आता है। दिस इज एरर पेज। दिस इज एरर पेज। तो इस तरह से हमारा एरर पेज आ जाता है। मुझे पता चल नहीं रहा क्या नहीं चल रहा, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए इसको। चलो ठीक है, तो ये हम हमारी वेबसाइट एक एक जब आना तो चाहिए, तो क्रोम खुलेगा तो मुझे कुछ नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में देखेंगे यही चीज़। मतलब मेरे सिस्टम पे रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए ये हो गया। फिर अपना हमने ये देख लिया कि एरर पेज आया, अब हम क्या करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होगा। हमारी स्टैटिक वेबसाइट हो गई, S3 राउट 53 की S3 से मैपिंग हो गई हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, S3 की ड्राइव बनानी है। एक एक हमारी विंडो मशीन होगी, उस पर हम चाहते हैं कि कोई S3 से मैप करना, S3 बकेट को यूज़ करना है एज ए ड्राइव विंडो मशीन पे। तो वो कैसे कर सकते हैं, करिए हम लाइनक्स मशीन पे भी सकते हैं, लेकिन विंडोज़ मशीन का थोड़ा सा ईजी है, तो उसको दिखा देता हूँ मैं पहले कैसे करते हैं हम। न्यू इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस, विंडोज़ विंडोज़ 2012। मतलब ये है कि ये एम आई बनाए तो फिर याद रखनी पड़ेगी चीज़ अपने को, पासवर्ड उसका। 2012 वाली मशीन हमने ले ली है। कॉन्फ़िगर अवेलेबिलिटी वन में डाल दो, नेक्स्ट, और नेक्स्ट। काम करते हैं, फिर 2 मशीन बना दूंगा इसकी।
दो मशीन बना दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, विंडोज सिक्योरिटी ग्रुप, प्रीव्यू लॉन्च, लॉन्च की पेयर सेम है, लॉन्च इंस्टेंस। इतने ये स्टार्ट हो रहा है, इतने जो पहले के है ना दोनों को बंद कर देता हूँ, टाइम लेंगे वो। एक दो, एक्शन, इंस्टेंस स्टेट, टर्मिनेट इंस्टेंस। ठीक है, इतने हमारा ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएगा। और इतने ये हमारा सारे सारे लगेगा, हमारी दो मशीन भी तो चलेंगी। इंस्टेंसेस चार है ना अभी तो। रिफ्रेश करते हैं विंडोज मशीन, विंडोज इंस्टेंस, हाँ रनिंग हो गई। इसका नाम चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट विंडो मशीन, सेकंड विंडो मशीन, विंडोज मशीन। चलो अब हम कनेक्ट करते हैं एक एक करके। इसमें गए, फर्स्ट विंडो मशीन पे गए, कनेक्ट किया, आरडीपी किया। अभी हमें चाहिए पासवर्ड, ये पासवर्ड चाहिए, इसको ब्राउज कर दिया, पेस्ट, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, पेस्ट, डिक्रिप्ट पासवर्ड। पासवर्ड हमारे पास आ गया फर्स्ट मशीन का। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम है। दूसरी मशीन का भी पासवर्ड निकाल लेते हैं अब। पहले कनेक्ट कर लेते हैं इसको, ये चलो, ये हमारा ये सिस्टम हो गया। दूसरी मशीन का हमारी, दूसरी मशीन का इंस्टेंस, सेकंड मशीन, इस पे गए, कनेक्ट किया, आरडीपी किया, गेट पासवर्ड, इसमें से कंट्रोल ए कंट्रोल सी, पेस्ट, डिक्रिप्ट पासवर्ड। पासवर्ड आ गया, पासवर्ड में आगे हो देना है थोड़ा सा, सिस्टम का हमारा डिटेल आ गई, एडमिनिस्ट्रेटर इसका यूजर नेम है। अब हम इस मशीन पे जाएंगे, आरडीपी करते हैं, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट। ये हमारी मशीन है पहली वाली, जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। यहाँ पे गए, इसमें नेक्स्ट किया, ओके किया। पीएनसी नहीं है ना? ये पिछली बार तो हमने यही ऑप्शन लिया था शायद। आरडीपी उधर ड्रॉप डाउन था एक, आरडीपी और अच्छा वीएनसी। ठीक है, बंद करता हूँ इसको, उसको क्विट। इसमें गए हम, किसमें गए, रिमोट डेस्कटॉप, आरडीपी, इसमें गए। अच्छा यहाँ पे आरडीपी आ रहा है, इसमें जाके किया, नेक्स्ट, ओके, यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। ये हमारी मशीन कनेक्ट हो गई। ठीक है, इस मशीन में जाके हमें क्या करना है कि इतनी दूसरी मशीन खोल लेता हूँ, न्यू कनेक्शन, ये मशीन, सेकंड, ओके, ओके, पासवर्ड डाल दिया। ये हमारी दो मशीन यूनियन हो सकता है वैसे। एक मशीन है, एक मशीन है, यहाँ पे हमारा ये विंडोज मशीन आ गई। अब हमने सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड किया था, उसके लिए टीएनडी ड्राइव, टीएनडी ड्राइव जो है उसमें जाके हमारा यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। सॉफ्टवेयर हमारा उस सिस्टम पे कॉपी हो रहा है। सेम हम यहाँ पे भी कर देते हैं, खुला नहीं करेगी, खुल रहा है। यहाँ पे खुल गया, एक सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे, ये सॉफ्टवेयर सेम हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया।
इतने पेस्ट हो रहा है, इतना हमें क्या करना है, एक हमें यूज़र बनाना पड़ेगा। उस यूज़र को हमें क्या देना पड़ेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देना पड़ेगा, जिससे कि हम AWS के रिसोर्स को यूज़ कर पाएँ इस TND ड्राइव के थ्रू। अब एक यूज़र बनाएंगे हम, IAM सर्विस है। ये IAM सर्विस का जो मैंने वीडियो बना रखा है पहले से, मैं आपको उसका लिंक बता दूंगा, और वो आप देखना क्या क्या एक्सेस होते हैं और कैसे यूजर्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो मोर एक्सप्लेनेशन उसमें मिल जाएगा आपको। एक यूज़र अभी बना लेते हैं सिंपली। IAM सर्विस के अंदर यूज़र रोल्स और पॉलिसीज़, कई सारी चीज़ों ग्रुप्स वगैरह बनाए जाते हैं। अभी हम एक यूज़र बनाना देख रहे हैं। आप वीडियो को थ्रू कर लोगे, उसके बाद फिर एक सेशन ले लेंगे जिसमें और मोर क्लैरिटी आपको दे दूंगा, जो भी चीज़ें रह जाएंगी उसमें। ठीक है। यूज़र IAM सर्विस के अंदर यूज़र, एक बेसिक आइडिया थोड़ा दे देता हूँ। क्या होता है कि यहाँ हमारे पास एक चार चीज़ें हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। एक होता है हमारा यूज़र, एक होता है हमारा ग्रुप, एक होता है हमारा रोल, एक होता है हमारा पॉलिसी, ठीक है। तो कुछ होता है हमारे रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बता देता हूँ। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज में हमारे आते हैं क्या, EC2, S3, ये सब हमारे रिसोर्सेज है। तो अल्टीमेटली गोल क्या है कि रिसोर्सेज पे एक्सेस करना है अपने काम के लिए। तो कुछ पॉलिसीज पहले से बना के दी हुई है अमेजोन ने कि आप ये ये पॉलिसी S3 एक्सेस करने के लिए, ये पॉलिसी EC2 को एक्सेस करने के लिए, एडमिन पॉलिसी, लिस्ट पॉलिसी, व्यू पॉलिसी, बड़ी सारी पॉलिसी बना के दी रखी है। हम अपनी नई कस्टम पॉलिसी भी बना सकते हैं। तो पॉलिसी लगाई जाती है किस पे, रिसोर्सेज पे। पॉलिसी लगाई जाती है रिसोर्सेज पे एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो अब पॉलिसी एसोसिएटेड है रिसोर्सेज से। अब होगा क्या कि अगर ऐसा चाहते हो आप कि आपका एक यूज़र एक S3 बकेट को यूज़ कर सके, केवल केवल S3 बकेट का कंटेंट देख सके, उसको डिलीट ना कर सके या कुछ ना कर सके, तो आपको एक यूज़र बनाना पड़ेगा, उसको एक पॉलिसी अटैच करनी पड़ेगी जो S3 व्यू करने की होगी। एक S3 आपको डिलीट करने की अगर देना है एक दूसरे यूज़र को, तो एक नया यूज़र बनाओगे, उसके लिए दूसरी पॉलिसी लगाओगे और वो S3 को एक्सेस कर पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप यूज़र स्पेसिफिक पॉलिसीज़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि जिसके पास भी ये वाला रोल हो, सपोज हम किसी एक रोल बना सकते हैं और उस रोल पे एक पॉलिसी दे सकते हैं, और उस रोल को हम ना किसी भी चीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं, किसी भी रिसोर्स के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल जो है रिसोर्सेज के साथ अटैच होता है, तो रोल पॉलिसी से एसोसिएटेड होता है। तो एक रोल हमने बना दिया कि हम EC2 इंस्टेंस पे कुछ भी काम कर सकें, हमें एडमिन एक्सेस है, एडमिन एक्सेस होना चाहिए इसको, ये रोल है जो कि ऐसी पॉलिसी से एसोसिएटेड है जिसको EC2 का सारा काम करने की परमिशन है, एडमिन टास्क की परमिशन है, तो वो एक रोल बना के छोड़ रखा है। अब जिस भी EC2 को ऐसा ऐसे रोल की जरूरत पड़ेगी, तो EC2 उस रोल के साथ एसोसिएट हो जाएगा, EC2 अटैच कर लेगा अपने आप को उस रोल के साथ। तो फिर यूज़र स्पेसिफिक काम नहीं चलेंगे वहाँ, फिर रोल स्पेसिफिक चलेगी चीज़ें। तो अभी अभी यूज़र स्पेसिफिक चीज़ें देख रहे हैं, रोल ये सारी डिटेल में और भी बात कर लेंगे, वीडियो आप देख लेना, फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी यूज़र बनाने जा रहे हैं हम, यूज़र बनाएंगे और एक पॉलिसी हम लगाएंगे उसके साथ, ताकि हम तो किसी रिसोर्स को हम रिसोर्स हमारा S3 है, S3 को हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं EC2 इंस्टेंस से। EC2 के अंदर हम एक ड्राइव मैप करना चाह रहे हैं, और यूज़र यूज़र चाहिए उसके लिए हमें एक एडमिन एक्सेस वाला, S3 पे इसका सारा एक्सेस हो। तो अब हम जा रहे हैं कहाँ, बनाने एक IAM सर्विस है हमारी यहाँ पे, ठीक है। एक यूज़र बनाएंगे अब हम, IAM सर्विस खुल गई है हमारे सामने। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, एड यूजर्स, S3 ड्राइव मैप, नाम को रख लो अपने पास, कहीं जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे बाद। ठीक है, अभी हम कंसोल के थ्रू कुछ नहीं करेंगे काम,
सारा काम प्रोग्रामेटिकली करना चाहते हैं, इनकी डिटेल भी वीडियो में डाल रखी है कि प्रोग्रामेटिकली एक्सेस क्या होता है, प्रोग्रामेटिकली। और ये कंसोल एक्सेस, कंसोल ये जो हमारा दिख रहा है ना सामने, इसे कंसोल कहते हैं। प्रोग्रामेटिक एक्सेस मतलब जो कमांड लाइन के थ्रू हम कुछ कुछ करना चाहते हैं, इस कंसोल के थ्रू नहीं। तो ये तीन टाइप के एक्सेस होते हैं, कंसोल एक्सेस, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू एक्सेस करना, और तीसरा होता है एचडी के थ्रू, जेसन एपीआई के थ्रू कनेक्ट करना। तो हम अभी ये प्रोग्रामेटिक एक्सेस करने जा रहे हैं। तो बजाय कंसोल के वो काम करेगा उसके थ्रू, देखेंगे आगे कैसे अटैच करना है। हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी, पहले से बनी हुई पॉलिसी, उनको अटैच करना चाह रहे हैं। कॉपी भी कर सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं कहीं भी। तो अभी एग्जिस्टिंग बनी हुई है तो हम देखेंगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस चाहिए मुझे, ये मेरे पास पहले से है, इसको सारी चीज़ों को एक्सेस करने की परमिशन होती है। ऐसे बड़े सारी पॉलिसीज बना रखी है, S3 भी है, EC2 की भी होगी, फुल एक्सेस, ये सब चीज़ें भी है। हम कुछ भी लगा सकते हैं, ज़्यादा डिटेल पॉलिसीज़ की पता हो तो इसलिए। EC2 का फुल एक्सेस, मैं इसको अभी जो बना रहा हूँ वो उसमें मैं एडमिन एडमिन एक्सेस दे दे रहा हूँ उसको पूरा, कुछ भी कर पाए वो। नेक्स्ट, तो यूज़र ये है S3 नेम, S3 एक्सेस यूज़र। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा एक यूज़र बना है। इसके अंदर क्या है, क्रिएट यूज़र। जब क्रिएट यूज़र होता है तो यूज़र एक की मिलती है हमें यहाँ पे, एक्सेस की आईडी, और एक पासवर्ड मिलता है उसका, वो हमें यूज़ करते हैं आगे कनेक्टिविटी करने के लिए। तो ये हम कॉपी करके रख लेंगे अपने पास। ठीक है, ये हमारा स्लैश है ना लास्ट में, हाँ स्लैश। तो ये यूज़र और उसकी की हो गई है, इसको यूज़ करेंगे हम कनेक्ट करने के लिए। तो हमने यूज़र बना लिया, हमारा आईएम का यूज़र बनने का काम खत्म हो गया। अब हम जाते हैं अपने रिमोट मशीन्स पे। ये हमारी रिमोट मशीन्स है, यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर डाल दिया था, हमें इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप। TNT ड्राइव, आई एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, हम करेंगे नहीं रीस्टार्ट, इसको ऐसे ही चलने देंगे। देखते हैं कितने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इतने दूसरे सिस्टम पे भी चला दो। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। रीस्टार्ट द कंप्यूटर नाउ, नो, फिनिश। यहाँ पे देखते हैं कुछ कह रहा है क्या, नहीं कह रहा है। इसमें इसका प्रोसेस चालू करो, ये हमारे पास एक आइकन बन गया। ये 30 दिन का ट्रायल वर्जन है, इसलिए जो है लोकल पे करोगे तो फिर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके ट्राई करना, या फिर AWS के सर्वर पे देख लेना। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड न्यू मैप ड्राइव करनी है। इससे पहले हम एक बकेट भी बना लेते हैं वहाँ पे S3 पे, जिस बकेट को हम यहाँ यूज़ करना चाहेंगे। S3 पे चलेगा, वैसे बकेट बहुत सारी बनी हुई है, फिर भी हम एक ड्राइव के लिए एक स्पेशली अलग बकेट बना लेते हैं। ड्राइव मैपिंग, मैपिंग AWS। TNT ड्राइव 1 मंथ के लिए अवेलेबल होती है, ये मतलब सॉफ्टवेयर ट्रायल सॉफ्टवेयर वर्जन है। सॉफ्टवेयर है जो, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, और ट्रायल वर्जन है। 30 दिन, ट्रायल। हाँ 30 दिन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले रखा है हमने। ठीक है, तो ये मैंने पब्लिक एक्सेस दे दिया इसको, बकेट को, और ये मैंने बना दी फाइल, और ये मैंने क्रिएट कर दी बकेट। ये हमारी बकेट आ गई यहाँ पे। इस नाम की बकेट को हम यूज़ करेंगे उसमें ड्राइव में मैप करने के लिए। तो ये हम देखते हैं जाके, यहाँ पे हमारा अब ये अमेजोन S3 बकेट, और ये स्टोरेज अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्लिक एडिट स्टोरेज अकाउंट में देखते हैं जाके, यहाँ पे अकाउंट का नेम टाइप वगैरह पूछ रहे हैं, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है। ऐड कर लेते हैं एक अकाउंट। अकाउंट में नाम दे दिया, सपोज करो मैंने नाम दे दिया विंडो 1, या ये डिलीट क्यों नहीं आया से, आशीष, नहीं डिलीट होगा। चलो डिलीट नहीं है, कोई बात नहीं, न्यू अकाउंट ही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक होना चाहिए था। चलो S3 की बकेट आ गई। अब की और पासवर्ड जो मैंने वहाँ से निकाला है ना, वही यूज़ करना है अभी हमें यहाँ पे। ये हमारी की आ गई, ये हमारा पासवर्ड आ गया। अरे हाँ ठीक है ना, पासवर्ड आ गया। ठीक है, ये हमने पासवर्ड लगा दिया, और इसके बाद ऐड न्यू अकाउंट। ये हमारा न्यू अकाउंट ऐड हो गया, सेव चेंजेस कर दिए। जब हम सेव चेंजेस कर देंगे तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास सारी ड्राइव्स आ रही हैं वैसे तो, जितनी भी हमने S3 में बनाई थी। मैं चाहता हूँ केवल
किसको? अभी मैंने नाम दिया था ना, आशीष है ACC, आशीष है ACC, मैं इसी को मैप करना चाहता हूँ। ओके किया। तो ना कोई भी ड्राइव दे सकते हो आप, मैं जेड ड्राइव ही ले लेता हूँ। चलो ऐड न्यू ड्राइव, ये मेरी नई ड्राइव बन गई यहाँ पे। ठीक है। तो अब आप माई कंप्यूटर में जाके देखोगे तो इसमें चलते हैं एक बार, इसमें जाके ये हमारे पास आई है क्या, मीडियम टेक कंसल्टेंट, टेक दी, ये मेरा होगा। तो मैपिंग एक काम करता हूँ, अभी खुली थी ना वो, ओपन करता है ओपन। हाँ, ये हमारी जेड ड्राइव मैप हो गई है हमारे पीसी से, ये आ गई जेड ड्राइव। ठीक है। हम्म, हमारा कौन सा सिस्टम है ये, विंडो वाला, विंडो वन वाला। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ विंडो वन, ये हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है। अब हम दूसरी मशीन पे जाते हैं। दूसरी मशीन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। नो, आई विल नॉट रिस्टार्ट, फिनिश। अब यहाँ पे जाके ये सॉफ्टवेयर बन गया हमारा। यहाँ पे ऐड न्यू मैप ड्राइव। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसमें स्टोरेज अकाउंट में जाके ऐड करना है। स्टोरेज में जाके न्यू अकाउंट, नाम तो चेंज नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ये अच्छा आ गया। चलो SSS लगने दो उसको। ठीक है। अमेजोन S3 की हमने जो बनाई है वो डालनी है। पासवर्ड हमने जो बनाया है, ये हमारा पासवर्ड है, ये हमने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद ऐड न्यू अकाउंट कर दिया। ठीक है, सेव चेंजेस कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसमें हमारी ड्राइव जो है मैप हुई थी ACC वाले से, ओके कर देते हैं। इस ड्राइव का नाम दे देते हैं वाई, ऐड न्यू ड्राइव। ठीक है, ये हमारी वाई ड्राइव बन गई। देख रहे हो आप, यहाँ पे फोल्डर आ गया हमारे पास, हम्म, विंडो टू। अब हम ये विंडो टू हमने यहाँ बना दिया, विंडो टू से अब हम उस मशीन पे चलते हैं। इस मशीन पे आए, इसको रिफ्रेश करते हैं, शायद अब आ जाएगा इस पे भी, विंडो टू आ गया। ठीक है। तो एक तरह कनेक्टेड से, हो गया। हाँ, एक तरह से हमारा हमारा जो है वो कम्युनिकेशन एक तरह से हो गया ये। तो तो ये एक्चुअली amazon पे बन रहा है, हाँ, AWS के ऊपर, और हाँ, देन ये उससे पिक कर रहा है ना, दोनों हाँ। मशीन। और हम चाहें तो अगर विंडो मशीन हो आपके पास, तो आप यही सॉफ्टवेयर डाल के अभी आप भी ये एक्सेस ले सकते हो। आपके आपकी आपके लैपटॉप में भी ये नई ड्राइव आ जाएगी। आपको बस ये वाला मैपिंग डालनी पड़ेगी उस यूजर के थ्रू। ठीक है। तो ये हमारा था S3 न्यू ड्राइव मैपिंग। ये हमारा थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्लाउड ट्रेल और क्लाउड फ्रंट, चलो उस पर चलते हैं। ये बंद कर देते हैं दोनों मशीन, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, ये सब बंद हो गया। ये कहाँ से बंद होगी, कहीं क्लोज करना पाएंगे इसको, इसको बंद ही कर देना पूरा। गुड। ठीक। अब हमारी मशीन जो थी S3 की चल रही हैं, लॉन्च इंस्टेंसेस, राउट 3 कहाँ है, इंस्टेंस EC2 पे चले जाते हैं। EC2 ही है, इंस्टेंसेस में गए। इन दोनों मशीन्स को हमें अब टर्मिनेट कर देना है। स्टॉप टर्मिनेट। ये दोनों मशीनें हमारी बंद हो गई। अब हमें क्या करना है कि क्लाउड ट्रेल, क्लाउड ट्रेल क्या होता है, जैसे कुछ भी एक्टिविटी हम अमेजोन EC2 पे करते हैं ना, अमेजोन सिस्टम पे करते हैं, सब कोई भी सर्विस यूज करते हैं, तो उसके अंदर लॉगिंग होती है हर एक्टिविटी की, और 90 दिन तक वो उस चीज़ को रिकॉर्ड रखती है अपने पास। तो देखते हैं क्लाउड ट्रेल सर्विस कैसे यूज करते हैं। क्लाउड ट्रेल में गए, IAM को बंद कर देते हैं, इसको यूजर को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए नाम डालना पड़ेगा, डिलीट यूजर। इतने यहाँ पे चल रही है चीज़ें। ये हमारा, इतने वो देख लेता हूँ मैं, जो मेरा नोट्स वाला था, एरर पे जाना चाहिए, अभी भी नहीं आ रहा क्या मेरे सिस्टम पे, क्यों नहीं आ रहा है कुछ, मतलब कुछ होता है, मतलब इंटरनेट की वजह से ही है, कह लो या कुछ भी कह लो।
चलना चाहिए था। नॉर्थ डॉट जैन डॉट आशीष डॉट इन, ये नहीं चलेगा तो फिर आगे की सर्विस नहीं देख पाएंगे। क्लाउड ट्रेल, चलो क्लाउड ट्रेल जो है, क्रिएट ट्रेल बकेट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक क्लाउड ट्रेल बना सकते हैं। तो हम कुछ भी करेंगे ना यहाँ AWS की सर्विसेज में, तो वो क्लाउड ट्रेल से हमारे को उसके सारे लॉग्स मिलते रहेंगे। तो एक मैं टेस्ट टेस्ट क्लाउड ट्रेल बना रहा हूँ। ये एक तरह से लॉगिंग लॉग मॉनिटरिंग, मतलब सर्विस मॉनिटरिंग है, और वो लॉग्स के थ्रू हमें डिटेल्स उसकी मिलती रहती है। अब क्या है कि कह रहा है कि नई S3 बकेट बनाना चाहते हो, उस लॉग को सेव करने के लिए आप एग्जिस्टिंग S3 बकेट में सेव करना चाहते हो। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ना मेरी एक S3 की बकेट, उसमें मैं डाल देता हूँ चीज़ें। यहाँ पे कुछ है क्या, एक बकेट ही बना लेगा इसी नाम की, क्लाउड ट्रेल ट्रेल लॉग AWS और ACC, ठीक है। देखते हैं नाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके मुंबई रीजन के अंदर हमने बना ली। इसको जो है पब्लिक एक्सेस की ज़रूरत, मतलब एक्सप्लोर करना पड़ेगा देना है कि नहीं। वैसे तो इंटरनली यूज़ कर रहे हैं इसको। एंड बकेट वर्जनिंग चाहिए नहीं, क्रिएट बकेट कर दी हमने। इसके बाद हम जाते हैं क्लाउड ट्रेल पे, यूज एग्जिस्टिंग बकेट, बकेट का नाम दे देते हैं। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया नहीं, बन गई ना, बंद हो गई। रिफ्रेश कर लो, बकेट का नाम आ रहा है, ढूंढता नहीं है ऐसे। ब्राउज, चलो यहाँ से मिल जाएगा इसको, नहीं आ रहा। क्लाउड ट्रेल, इसको दोबारा करूँगा क्रिएट एक बार को। डैशबोर्ड में गए, क्रिएट क्रिएट ट्रेल, टेस्ट क्लाउड ट्रेल, इसके अंदर जाके एग्जिस्टिंग बकेट में जाके ब्राउज किया। क्या चक्कर है, फाइल नहीं मिल रही। फाइल तो है, ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक, फाइल तो है। चलो ट्राई करते हैं दोबारा, डाल देते हैं। मैचेस नहीं, TS3 बकेट तो आ रही है। एक काम करते हैं, आशीष जैन वाली में रीजन वीजन का तो नहीं है? रीजन तो नहीं, रीजन का नहीं है। सेम रिफ्रेश की बात है कुछ नहीं। ग्लोबल। ग्लोबल है ये तो। मुंबई रीजन मैंने बकेट बनाई अभी, और बकेट तो मैंने अपने मुंबई रीजन में बनाई। मुंबई रीजन की होगी बकेट तो। S3 के अंदर तो सारी बकेट दिख रही हैं, जो वहाँ दिख रही हैं वो यहाँ पे भी दिख रही हैं। एक बार देख लेते हैं दोबारा। यहाँ पे आ रही है क्या वो वाली बकेट, आ रही है। एशिया पैसिफिक क्लाउड ट्रेल, चल के देखते हैं दोबारा। क्लाउड ट्रेल में आए, इसको यूज रजिस्टिंग बकेट, चलो चला ले लेगा, देखते हैं आगे उठा लेगा। ये एनक्रिप्शन वगैरह की सर्विस होती है कुछ, तो हम चाहते नहीं पैसे वैसे लगते हैं इसके एक्स्ट्रा, ये भी हटा देते हैं। लॉग फाइल वैलिडेशन भी नहीं चाहते अभी हम। और क्लाउड वॉच अभी जरूरत नहीं है। टैक्स नेक्स्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट में देखते हैं। मैनेजमेंट इवेंट्स चाहिए क्या, इवेंट्स, चलो देख लेते हैं इवेंट्स क्या आएंगे। मैनेजमेंट, रीड राइट कुछ भी करें वो सब देख लेंगे। नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट, जनरल डिटेल्स, क्लाउड वॉच की, डाटा इवेंट, क्रिएट ट्रायल, ट्रायल बना देते हैं। तो ये हमने बकेट डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा मिली नहीं थी इसको बकेट, कुछ प्रॉब्लम ही आ रही है, क्या चक्कर है। क्रिएट बकेट, तो आशीष आशीष जैन AWS, जैन AWS, और यहाँ पे क्लाउड ट्रेल। मुंबई में रखी है बकेट,
और ये पब्लिक एक्नॉलेज किया है, इसको पब्लिकली एक्सेस करने के लिए वर्जनिंग की जरूरत नहीं है, सर्वर साइड एन्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। क्रिएट बकेट किया। इसके बाद हमारा क्लाउड का बकेट हो गया, बन जाने देते हैं तो स्टार्ट करेंगे इसको। बन गई हमारी ये, बन गई ना, ठीक है बन गई। अब हम चलते हैं उस पर क्लाउड ट्रेल पे, एक और नई ट्रेल बनाते हैं। ट्रेल नेम टेस्टिंग टेस्ट क्लाउड ट्रेल 1 ठीक है। फिर चूज रजिस्टिंग बकेट, आ गई ऐसे हमारी, तो आई गई नहीं आई, फिर टाइम ले लीजिए बकेट, आना चाहिए था। अच्छा जी, मतलब तो टाइम ले रहा है ये कुछ ना, उसमें क्लाउड ट्रेल कुछ टाइम पहले की दिखा रहा है, अभी भी नहीं दिखा रहा ये। चलो कोई बात नहीं, ये काम करते हैं, ये जैन ऋतु डॉट कॉम में डाल देता है, इस बकेट में जाएगा जो भी बनेगा। एक नया फोल्डर बनाएगा वो AWS लॉग्स नाम से, इसके अंदर इनेबल हटा दिया, डिसेबल हटा दिया। नेक्स्ट, मैनेजमेंट चलने देते हैं, रीजन राइट चलने देते हैं। इसके बाद क्रिएट ट्रायल्स, इसके बाद हमारा यहाँ पे ये क्या हुआ, अच्छा ये जो है ये क्या था, पहले की कोई होगी, चलो जाने दो। ये हमने बनाई क्लाउड ट्रेल, ये बन गई, लॉगिंग इसने एनेबल कर दी यहाँ पे। अब यहाँ से भी जा सकते हैं शायद हम बकेट पे, और अलग से भी एस में जाके भी देख सकते हैं, देखते हैं जाके यहाँ पे क्या हो रहा है। इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो गया। S3 में चलते हैं, चलो S3 में गए, और जो है 2.com नोट में चले गए। और यहाँ पे अभी हमारी ये देखो, एक इसने ना फोल्डर बना दिया AWS लॉग्स नाम से, तो जितना भी हम करेंगे ना एक्टिविटी कुछ भी, तो फिर वो सारा हमें डेट वाइज और दिखाएगा पूरा पूरा। ये अकाउंट नंबर है शायद मेरे अकाउंट का, इसलिए इसलिए ये नाम दिया है इसने, ये तो कितना पड़ेगा। क्लाउड ट्रेल में गए, अब ये खाली है, ठीक है। अब हम कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं अलग अलग उस जगह जाके। ये काम करता है सिक्योर, वो जो हमारी सिक्योरिटी फायरवॉल्स है ना, उसको कुछ एक को फालतू की पड़ियाँ डिलीट कर देते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ एक बकेट डिलीट कर देंगे, फिर देखेंगे आगे वापस की क्या हुआ है हमारा। ये एम आई की भी जरूरत नहीं है अब हमें, जो है हमारा नुकसान ही हो गया है, मैंने रखी थी बनाने के लिए आगे के लिए। डिलीट डी रजिस्टर करना पड़ता है एम को, ये हमने कर इसके दिया। पैसे लगते हैं अगर ये बनी रखी रहती है तो? हाँ थोड़ा सा तो चार्ज करते हैं वो, मतलब अभी इतना ज़्यादा नहीं होगा, बहुत नॉमिनल सा होगा। मैं बिलिंग में जाके देख लेता हूँ, चलो एक बार क्या है, माई बिलिंग डैशबोर्ड। कोई भी चीज़ सर्विस खुली मत छोड़ देना, मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। अभी ये जा रही है कितने पे, 10.49 INR, मतलब अभी तो बहुत ही कम है। ठीक है, ये ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये EBS है ना, EBS यूज हो रही थी उसके साथ, स्नैपशॉट वगैरह यूज हो रहा था ना AMI के साथ, उसका चार्ज नहीं हम्म। करना कुछ। अलग अलग के लिए भी देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स वगैरह होंगी कुछ इसके अंदर। पेमेंट मेथड, बिलिंग प्रेफरेंसेस, बजट रिपोर्ट्स हो गया, तो बजट रिपोर्ट्स कुछ है क्या, ये तो रिपोर्ट बना सकते हैं हम। कॉस्ट एक्सप्लोरर देखते हैं, कॉस्ट से हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ किस किस में नहीं, इसमें भी नहीं। कंसोलिडेटेड बिलिंग अभी, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट एलोकेशन टाइप, कुछ तो होता है इसमें, इंडिविजुअली भी देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरीज, अगर इसमें कुछ कॉस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट्स नहीं है कुछ, बिलिंग कुछ तो होना चाहिए यार। होम, चलो आप एक्सप्लोर करना, बिलिंग में मिलेगा अलग अलग ना, सर्विस के अलग अलग चार्जेस दिखाता है वो, ठीक है, इसी के अंदर दिखना कहीं मिलेगा। कर लूंगा मैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहाँ, हम क्या करने वाले थे, हम डिलीट कर रहे थे चीज़ें, तो AMI हमने डिलीट कर दी, EC2 में स्नैपशॉट जाके डिलीट करते हैं। तो हमारे स्नैपशॉट बने होंगे कहीं पर, हार्ड डिस्क यहाँ पे बता रहा है की पेयर बनी हुई है एक,
स्नैपशॉट बने हुए 2, इंस्टेंसेस बने हुए 4, सिक्योरिटी ग्रुप्स बने हुए 7। स्नैपशॉट जाकर डिलीट करते हैं। डिलीट। इसके बाद क्या करते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप्स हमारे यहाँ पे पड़ेंगे। इसमें जाके हमारा विंडो विंडो का चलता है एक ज़्यादातर, और कौन सा चलता है? विंडोज़ का चलता है। विंडोज़ दिख रहा है इसमें कोई? लाइनक्स है। लाइनक्स का चलता है, बाकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने की। एक डिफ़ॉल्ट छोड़ देना चाहिए, डिफ़ॉल्ट तो एक बना के देते हैं पहले से ही है। डिलीट। ये हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी बकेट के अंदर, जिसके अंदर हमने बड़े सारे क्लाउड टूल्स के हमें इवेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। देखते हैं क्या क्या आता है। ये आ गया। यूएस ईस्ट 1 के अंदर काम किया हमने, 2021 को काम किया है, 8 तारीख को काम किया है, 8वें महीने को काम किया है, ठीक है। ये हमारी ये जिप फाइल आई है। इस जिप फाइल में जाके, यूजर फाइल के अंदर जाके हमें क्या देखना है, ओपन करना है इसको। ओपन करके हमें लॉग्स पता चल गई सारी, क्या क्या है, क्या हुआ आज। ये मेरा अकाउंट है, यूज़र आईडी है, ठीक है। मेरा पब्लिक आईपी भी आएगा, ये पब्लिक आईपी है मेरा सिस्टम का। और मैंने क्या क्या है इसमें, इसमें किया क्या है, प्रिंसिपल, यूज़र आइडेंटिटी, लेगेसी मोड। काम करता हूँ, सर्च करता हूँ EC2। मैंने क्या क्या बंद किया, अभी AMI बंद किया है क्या कुछ AMI से रिलेटेड? इसमें कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा ना। लाइसेंस की सिक्योरिटी ग्रुप से कि अभी अभी आ रही है, आई जा रही है अभी सिक्योरिटी। डिलीट यूजर। है क्या? डिलीट, डिलीट एक्सेस कीज। एक्सेस कीज हटाई है हमने, डिलीट यूजर हटाया हमने। तो जितनी भी एक्टिविटीज हुई है ना, ये थोड़ा क्या है ना, डिले होता है थोड़ा, दो एक कुछ देर का डिले है इसमें। तो एक्टिविटी पहले हो जाती है, लॉग्स में बाद में आती है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। तो ये अभी पुरानी एक्टिविटी दे रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ी देर बाद ना ये हमें देगा सब कुछ, क्या क्या किया हमने। इवेंट नेम लिस्ट एक्सेस कीज, लिस्ट की है हमने एक्सेस कीज को, है ना। लिस्ट अटैच यूजर पॉलिसी अटैच की थी हमने, कुछ कुछ किया था, सब बता रहा है वो। इसको इन लॉग्स को पढ़ने के लिए भी ना सॉफ्टवेयर आता है, सही से एक्सप्लेनेशन करके दिखाएंगे। अभी तो केवल लॉग ही देख पा रहे हैं हम। ये लॉग हम वहाँ ट्रांसफर कर देंगे सॉफ्टवेयर को, और फिर वो आगे अपना मीनिंगफुल डिटेल्स में देख पाएंगे हम। और रिफ्रेश करूंगा इसको एक बार। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही रीजन के दिखाए, सारे रीजन के दिखा सकता है। ये यूएस कनाडा वनाडा सबके हम हमारी बकेट में ही आ सकते हैं सब लॉग्स वगैरह, क्या क्या इवेंट एक्टिविटी चल रही है कौन कौन से उसमें, तो वो सब पता चल जाएगा। चलो ठीक है, ये इसका काम यही है कि मतलब हमें बताना क्या एक्टिविटी चल रही है हमारे अकाउंट पे, या AWS की सर्विसेज पे क्या क्या हमने यूज़ किया, कैसे कैसे यूज़ किया, क्या क्या डिलीट किया, वो सब बता देता है। ये काम होता है क्लाउड ट्रेल का, ठीक है। ये क्लाउड ट्रेल बना के हम अपनी S3 से मैप कर सकते हैं उसको। S3 मैपिंग इसकी भी, S3 मैपिंग, S3 हो गई। अब ये क्लाउड फ्रंट, ये क्लाउड फ्रंट तो जब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि मेरे सिस्टम पे ये ना चले। मुझे इंटरनेट ज़रूरत है इस समय बहुत ज़्यादा। क्या हुआ, मैं अपने एक दूसरा नेटवर्क से जाता हूँ, को मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। जूम तो नहीं डिस्कनेक्ट होगा वैसे। मोबाइल में मेरा डाटा कितना पड़ा है अभी? अम, इसमें कनेक्शन बनाते हैं AWS। ये सर्विस है तो चल ही रहा है। कितना बचा है? चार्ज, MB डाटा लेफ्ट, ठीक है अभी बचा हुआ है, तो मैं इससे अपने मोबाइल से कनेक्ट करके चलता हूँ। इसको प्रोसेसिंग करने देते हैं, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना? हेलो? हाँ ठीक है, हाँ हाँ। देखते हैं क्या होता है आगे एरर पेज, ठीक है। ये हमारा ये वेबसाइट जो कि हमने index.html को डिलीट किया था, तो इसने एरर पेज पे भेज दिया। और दूसरा पेज था हमारा north.chanrutu.com। कहाँ है हमारा पेज? ये रहा। इसने वेबसाइट खोल दी हमारी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब एक एक सर्विस आती है
क्लाउड फ्रंट की सर्विस, इसको न्यू कर लेता हूँ। न्यू ऐसे नहीं खुलेगा, इसको वहाँ से जाके खुलेगा। हाँ, क्लाउड फ्रंट की सर्विस क्या सर्विस करती है, कैंसिल कर दूंगा इसको, वापस। ठीक है, तो सपोज करो हमें google.com खोलना है, वेबसाइट का पेज है google.com। तो google.com पे हमने रिक्वेस्ट डाली। अब ये यूएस में है इसका सर्वर, तो क्या होगा कि ये चीज़ तुरंत एक्सेस हो जाएगी। लेटेंसी जो है उनका, मतलब क्लाइंट यूएस में बैठे हुए जो क्लाइंट है वो विद इन 5 मतलब 1 सेकंड से भी कम सेकंड, मतलब मिली सेकंड में ही इस पेज को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन जब ये इंडिया में बैठे हुए लोग एक्सेस करना चाहेंगे इसको google.com डाल के, तो प्रॉब्लम आएगी उनको, टाइम लग जाएगा नेटवर्किंग वगैरह इंडिया। तो उसको जब एक्सेस करना चाहेगा ये इंडिया इंडिया से कोई बैठा हुआ पर्सन google.com को, तो यूएस के सर्वर पे यहाँ टाइम लगेगा, तो करीब करीब आपका 4-5 सेकंड जा सकते हैं। तो अमेजोन ने क्या किया कि इतना ज़्यादा टाइम ना ले, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक एक बीच में हम वो बना देते हैं एज सर्वर्स एज लोकेशंस है, अलग अलग रीजन्स में अमेजोन ने डाल रखी है। तो करती क्या है ये, जैसे ही आपने इंडिया का यूज़र google.com डालेगा तो AWS से रिक्वेस्ट आएगी। फिर वो आके ना वर्चुअल मेमोरी, ये एज सर्वर पे ना वर्चुअल मेमोरी रहती है, तो कंटेंट को ना फर्स्ट टाइम जब आएगी तो वो यहाँ स्टोर कर देगी। VM कर देते हैं इसको, वर्चुअल मेमोरी, एज सर्वर, एज लोकेशन, एज सर्वर मेमोरी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ स्टोर हो जाएगी रिक्वेस्ट, और फिर उसको कंटेंट दिया जाएगा। अगली बार जब दोबारा रिक्वेस्ट करेगा google.com का, तो बजाय यूएस से आने के, सर्वर से आने के, वो एज सर्वर से ही रिक्वेस्ट लेकर के प्रोसेस कर देगा। तो इस एज सर्वर पे जो वर्चुअल मेमोरी है, टेम्पोरेरी मेमोरी है, कुछ टाइम की रहती है उसके अंदर, कम से कम 24 घंटे और अधिक से अधिक 1 साल तक का इसका स्टोरेज की कैपेसिटी होती है सर्वर्स की। तो लोकेशन के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं। तो क्लाउड फ्रंट क्या करती है, क्लाउड फ्रंट यही काम करती है कि बजाय आप सीधा मतलब डोमेन डालने के, आप क्लाउड फ्रंट का यूआरएल यूज़ करो, और उससे क्या होगा, आपको ये एज सर्वर्स की कंटेंट, सीडीएन कहते हैं उसको, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको कंटेंट बड़ी तेज़ी से मिल जाएगा, है ना। और इसके थ्रू हमें कुछ ऐसी फैसिलिटी भी मिलती है, जैसे हम चाहते हैं कुछ कंटेंट यूएस में दिखे, यूके में ना दिखे, इंडिया में दिखे, यूके यूएस में ना दिखे, तो ऐसे भी हम रूल्स वगैरह हम ये क्लाउड फ्रंट की फंक्शनलिटी के थ्रू लगा सकते हैं। और क्लाउड फ्रंट से हमारे पास एक ऑप्शन ये भी आया कि अगर हमारे पास दो हमने अगर डोमेन कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, हम इसमें कई डोमेन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक प्राइमरी बना सकते हैं और एक डोमेन सेकेंडरी बना सकते हैं, डोमेन सेकेंडरी। और इनको जो है हम दोनों को एक ग्रुप में डाल सकते हैं। एक काम करता हूँ, इसको एक ग्रुप बना सकते हैं और इस ग्रुप का एक नाम दे सकते हैं। तो उस ग्रुप का नाम देकर के क्या होता है, हमें फेल ओवर का मैकेनिज्म, मतलब एक अगर प्राइमरी पे रिक्वेस्ट चाहिए, प्राइमरी पे कंटेंट नहीं है, तो वो सेकेंडरी से उठा लेता है। तो ग्रुप देने का फीचर भी हमारे को ये इससे मिलता है, कंटेंट क्लाउड फ्रंट से ग्रुपिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। तो अभी हम देखते हैं हम कैसे कैसे उस क्लाउड फ्रंट को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। तो क्लाउड फ्रंट यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या है, एक सर्विस है अमेजोन की क्लाउड फ्रंट नाम से। क्लाउड फ्रंट में जाएंगे, इसमें जाके क्लाउड फ्रंट क्रिएट ए क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ता है इसके अंदर क्लाउड फ्रंट में। यहाँ पे आके आपको डोमेन देना पड़ता है, हम कर लेंगे, फिर दोबारा इतने बन जाएगा, इतने पे मैं कर दूंगा। नोट टाइम लेगा, नोट डॉट कंटेंट लोडिंग आ गया, नोट जयनाशी डॉट इन। ठीक है, सब सही है, सब सही है, नेगेटिव चलने देते हैं, सब सही है। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ अभी चल रहा है, ठीक है। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ये बन जाएगा तो क्या करेगा कि इसका डोमेन नेम एक एक अपना नाम देता है ये,
क्लाउड फ्रंट का डोमेन का नाम। तो जो चीज़ हम उससे एक तो बकेट का नाम यूज़ करके हमने चीज़ें देखी है, एक हमने राउट 53 के थ्रू चीज़ें करके देखी। अब हम जो है ये डोमेन के थ्रू हम चीज़ों को खोल के देखेंगे। इसको हमने क्लिक किया, द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अभी प्रोसेसिंग में टाइम लेगा थोड़ा सा। ये यहाँ पे हमारा error.html पड़ी है ना, साइट कैन नॉट बी रीच्ड, अभी चल नहीं रही। इतने मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, डाउट्स पूछना चाहो तो पूछ लेना किसी में करूँ। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था हमने। इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं जाके हमारे डोमेन का यूआरएल, एक बार उसको हम एक्सेस करके देखते हैं फाइल्स वगैरह उसके थ्रू, डोमेन के यूआरएल के थ्रू। हमने डोमेन उठाया और ये हमने यहाँ पे लगा दिया, पहले से लगा है, और ये error.html हमारी ये फाइल हमारी आ गई। तो जो काम हम S3 बकेट से कर रहे थे वो काम अब हम इस यूआरएल से कर पा रहे हैं। तो कोई भी फाइल होगी हमारी, सपोज करो हम index.html डाल देते हैं दोबारा इसके अंदर, तो अब हम फिर उसको हम इसी यूआरएल के थ्रू यूज़ कर पाएंगे। S3 पे कुछ भी चेंज करते रहो, यहाँ पे उसको बस ना, जैसे कि प्ले स्टोर के अंदर नई नई एप्लीकेशन आती जाती हैं, तो हमें तो बस नाम डालना है और उसका यूआरएल निकाल के दे देता है वो, कौन सी डाउनलोड लिंक है वो वाला। तो ऐसे ही अब बकेट पे हम एक काम करते हैं, जो हमारी एक वो था ना आशीष वाले फोल्डर में एक index.html कॉपी कर देते हैं अभी, एक जो हमने डिलीट करी थी index.html। तो देखते हैं दोबारा इसको एक्सेस करके भी क्या करता था। तो ये हमारा S3 बकेट पे चले गए। S3 बकेट में जैन आशीष डॉट इन, इसमें चले गए। इसमें जा कर के हमारे को अपलोड करनी है एक फाइल, error.html के अलावा एड फाइल index.html कर लेते हैं अपलोड। ये हमने कर दी फाइल अपलोड। उसके बाद बकेट में चले जाएंगे, पब्लिक एक्सेस दे देंगे उसको। ये अपलोडिंग करने में इतना पेंडिंग कैलकुलेटिंग टाइम चलेगा, ये कुछ चल रहा है सिस्टम, नेटवर्क की बड़ी दिक्कत लग रही है। चलिए अपलोड, ठीक है, अपलोड हो गया। तो इसको पब्लिकली वो कर देते हैं प्रोसेस। इसमें आ गया index.html एक्शन में पब्लिक, में पब्लिक पब्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, index.html ट्राई करते हैं। index.html ये हमारी फाइल आ गई। डिफ़ॉल्ट भी वैसे index.html ही लेता है ये, नहीं डिफ़ॉल्ट नहीं है। इंडेक्स ये हम जो भी फाइल्स रखना चाहेंगे अंदर रख सकते हैं, पब्लिक एक्सेस दिलवा के उसको क्लाउड फ्रंट के यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अभी काम करते हैं हम, ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम उसको डोमेन के कंटेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं क्लाउड फ्रंट के थ्रू। इमेज भी लगा सकते हैं, इमेज अपलोड किया और इमेज से हम सीधा सीधा, तो ये यूआरएल हम अपने उसमें डीबी में स्टोर कर लेंगे और फिर उसको यूज़ कर पाएंगे एक्सेस करने के लिए क्लाउड फ्रंट से। अब जो है ये हमारे को देखना है क्या, अब इस पर कुछ रूल्स लगाने हैं हमें। मैं चाहता हूँ कि इसको पहले एक काम करो, आप इसको देखना आपके सिस्टम पे भी एक्सेस हो पा रहा है कि ये नेट पे सिस्टम। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हो जाएगा एक्सेस। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी। एक्सेस हो रहा है, ठीक है। चलो हेलो। अब हेलो, एक्सेस हो रहा है ना आपके सिस्टम पे? हाँ हो रहा ठीक है। तो अब जो है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन डालनी है कि हम जो कंटेंट है ना हमारा, वो हम इंडिया की लोकेशन पे ना देख पाए। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर जाके एडिट जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन में जाके हमारे पास ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है।
कंट्री वाइज हम कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग कंट्रीज के नाम आ रहे हैं, तो मैं इसमें इंडिया डाल देता हूँ। तो इंडिया में मैं जो है कंटेंट नहीं देखना चाह रहा, ये वाला। अगर कोई यूके में बैठा, यूएस में बैठा, तो वो देख पाएगा, और यहाँ इंडिया में नहीं देख पाएगा। अब आप एक बार ऐड करना, हो सकता थोड़ा टाइम ले ले, एक बार ट्राई करना चल रहा है कंटेंट की नहीं। मेरे यहाँ तो आ गया, ब्लॉक है एक यही सिर्फ आ रहा है। यार। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से एज ए सर्वर ने वो कर दिया, कंटेंट लॉक कर दिया कि अब इंडिया लेवल पे कोई क्लाइंट नहीं देख पाएगा उसको। ठीक है, इसको हम अब इसकी रेस्ट्रिक्शन हटा देते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोकेशन के बेसिस पर हम उसको कर सकते हैं कंटेंट को ब्लॉक। ये हमने हटा दी रेस्ट्रिक्शन, सेव कर दिए चेंजेस। इसके बाद हम गए डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब हमें क्या करना है कि अब हम चाहते हैं कि एक और, ये हमारा प्राइमरी डोमेन था, अब हम एक जैन ऋतु वाला भी एक ऐड करना चाहते हैं। तो अब हम जाएंगे कहाँ इसमें, ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन में क्या है। ओरिजिन में तो कुछ नहीं, हाँ ये क्रिएट ओरिजिन ग्रुप। पहले हम क्या करेंगे, एक ओरिजिन बनाएंगे और फिर दोनों को ओरिजिन ग्रुप में डाल देंगे। तो ये वाला दूसरा एक और हमने डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हमने इसको ओरिजिन बना दिया। तो अब हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन में दो ऐड कर दिए, एक तो हमने जैन नीतू, एक जैन आशीष। अब इसका ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में उसको ऐड कर लेंगे दोनों को, क्रिएट ओरिजिन ग्रुप। सबसे पहले प्राइमरी बनाते हैं। प्राइमरी में क्या जाना चाहिए, तो प्राइमरी में हम डाल देते हैं, ये डाल देते हैं जैन नीतू डॉट कॉम, सपोज करो ये है। ठीक है, फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी चाहते हैं हम, सेकेंडरी में हम क्या चाहते हैं, आशीष वाला चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमने बना दिया क्लाउड फ्रंट ग्रुप। ग्रुप बना के यहाँ पे बताना पड़ता है हमें कुछ ना कुछ। फिल ओवर क्राइटेरिया 500 दे देता हूँ, फिल ओवर होगा तो ही आ जाए। क्या कह रहा है, ओरिजिन इज रिक्वायर्ड टू हैव 2 आइटम्स। अच्छा अच्छा, ऐड नहीं किया मैंने ना, आशीष को ऐड नहीं किया था, अब हो गया ऐड। क्रिएट ओरिजिन ग्रुप। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हम करते हैं हिट इसको, जो हमारा पेज था इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को। अभी कौन सा चल रहा है ये, प्राइमरी कौन सा था हमारा ग्रुप में, प्राइमरी जो है। अच्छा, एक चीज़ और हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, बिहेवियर में जाके भी हमें ना सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। अभी डिफ़ॉल्ट ही आशीष जैन ही हुआ हुआ है यहाँ पे, ओरिजिन या ग्रुप। तो इसमें जाके हमें इसका, इसको इंडिविजुअली ना करके इसको क्लाउड फ्रंट ग्रुप डालना पड़ता है। तो ये एक तरह से लोड बैलेंसर जैसी चीज़ें होती है कुछ कुछ। तो ये बिहेवियर हमने चेंज कर दिया। अब हम चेक कर रहे हैं इसको, थोड़ा टाइम लेता है अपडेट होने में। तो रिफ्रेश, एक बार इसको खोलते हैं नए वाले पेज पे, देखो। ठीक है, तो ये मैंने एक और ओरिजिन ऐड किया था, और उसमें नॉर्थ जैन ऋतु डॉट कॉम को प्राइमरी बनाया था। तो इसने क्या किया, क्लाउड फ्रंट के यूआरएल ने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कंसीडर किसको किया, उसको कंसीडर किया। ठीक है, क्लियर है ये। हाँ, ठीक है, अभी ये काम करते हैं। अभी हम बकेट पे चलते हैं अपनी। बकेट में ना कोशिश वो करेंगे कि, दूसरा वाला कब चूज करेगा? हाँ वही वही ट्राई करेंगे अब हम। कंटेंट बकेट में से ना उसका नाम चेंज कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं। तो फिर देखते हैं उस कंटेंट पे जब हिट आएगी तो क्या करेगा वो। हम्म, इसमें नॉर्थ 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 डॉट कॉम, इसमें जाके ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना, इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम ऑब्जेक्ट सेव चेंजेस। ठीक है, ये मैंने इंडेक्स ऑन डॉट एच टी एम एल कर दिया। अब एक बार अब देखते हैं इसमें करता क्या है ये। थोड़ा टाइम लगेगा शायद, ये भी अभी। अभी इस देखो कंटेंट कहाँ से उठ के लेके आ रहा है, मेमोरी से उठा के लेके आ रहा है बार। इसको जो है ना थोड़ा सा कंटेंट कंटेंट ऐसे
क्लियर कर लो। कैसे क्लियर करके देखता हूँ इसको। कैसे क्लियर सेटिंग के बाद देखना आपके एंड पे क्या आ रहा है, इसको देखता हूँ। कहाँ है ये अपना कंटेंट को हटाने नहीं दे रहा ये है बात। क्लाउड ट्रेल एक बार हटा देते हैं। क्लाउड ट्रेल कहाँ है हमारी, क्लाउड ट्रेल, क्लाउड ट्रेल। मैं चाह रहा हूँ कंटेंट डायरेक्टली डिलीट हो जाए तो मेरी रिक्वेस्ट वहाँ पे आ जाए, आशीष वाले पे सर्वर पे। वो ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ। इसको क्लाउड ट्रेल आ गई हमारी, इसमें जाके डिलीट का ऑप्शन है, आ गया, डिलीट कर दिया। फिर जाते हैं क्लाउड ट्रेल्स में, यानी कि अब कुछ नहीं है कुछ। अब देखते हैं इसको डिलीट करके डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी में चले गए, इसमें जाके डिलीट डायरेक्टरी, डिलीट कंटेंट, परमानेंटली डिलीट, नोट फ्रंट, डिलीट हो गई, क्लोज किया। अब हमें क्या करना है कि नोट डॉट टू कॉम पे डिलीट करना है, यहाँ से जाके इसको डिलीट करते हैं। नोट डॉट डॉट कॉम को डिलीट किया, ये हमारी डिलीट हो गई बकेट भी। तो हम देखते हैं हमारा क्या आएगा कंटेंट। ठीक है, नोट डॉट डिलीट हो गई। अब देखते हैं क्या होगा, कंटेंट अभी भी आ रहा है। कंटेंट क्यों आ रहा है, क्रोम कैश, इसकी कुछ ना गड़बड़, कुछ कंटेंट तो डायरेक्टली डिलीट हो गई। क्लाउड फ्रंट हॉस्टेड जोन मिला, क्लाउड फ्रंट से तो नहीं उठा रहा। वही एक बार देख लेता हूँ। क्लाउड फ्रंट की इनवैलिडेट का करने का ऑप्शन देख लेते हैं, ध्यान रहेगा तो भी कर लेंगे। ये आएगा हमारा इनेबल बिहेवियर ओरिजिन, ओरिजिन में जाके फेल ओवर में आया। यहाँ पे जैन आशीष का हो रखा प्राइमरी, और ये चल ही रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा ना कंटेंट ये अपडेट लेने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इफेक्ट हम तुरंत तुरंत नहीं देख पाते कई बार, क्या चक्कर क्या है। क्लाउड फ्रंट का चक्कर क्या है, चलो देखते हैं इसके अंदर जाके कहीं। इनवैलिडेशन, वैलिडेशन, वैलिडेशन। इसमें क्या है ना, एक एक ऑब्जेक्ट को मतलब यूआरएल को डाल के उसको डिलीट कर सकते हैं। एक बार देखो इसको करके, लेकिन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का तो पेज चला गया हमारा। उसमें चैट में से पड़ा हुआ, चैट में से डाल रहा हूँ। चैट में पड़ा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का आपका, रितिजन का, रितिजन का इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से दिखता है इसको। नोट, नोट नोट फ्रंट में मेरे हिसाब से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही चल जाना चाहिए। पाथ की तो मैंने उसमें भी रखी है। आई स्टार्ट विद ऐड इनवैलिडेशन, इनवैलिडेशन ऑब्जेक्ट इनवैलिडेट कर रहा हूँ। आ गया, आ गया। अभी अभी कहीं कहीं से उठा रहा है, आ गया था अभी एकदम में ना। कुछ हाँ। कुछ तो है इसमें चक्कर, मतलब चलो, मतलब एक काम करता हूँ, पेज का नेम चेंज कर देता हूँ मैं। हो सकता है ये सी एस एस और जे एस एस तो वहाँ से उठा ले रहा हूँ, है ना, और कंटेंट जो है उसका उससे उठा ले रहा हूँ। कैश मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो डिलीट किया है। हम्म। अगर वो आशीष वाले पे चला जाएगा तो जे एस एस और सी एस एस तो उसे वहाँ से मिल जाएगी, तो पता ही नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं कंटेंट ही चेंज कर देता हूँ उसमें बकेट में जाके, एस थ्री बकेट में चला गया, और बैक जाके इस एस थ्री में जाके आशीष वाली फाइल कहाँ है, टेस्ट डॉट आशीष नोट 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 ये वाला, इसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल पड़ी है हमारे पास। तो ये हमारे पास सिस्टम में पड़ी है।
इसका कंटेंट तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, चीज़ अपलोड ही करनी पड़ेगी, फाइल कर लेते हैं अपलोड। तो कहाँ थे हम, AWS में जाके इंडेक्स इंडेक्स वाली फाइल थी हमारी, इसको फाइल को बाहर निकाल के ले आओ। ये हमारी फाइल अभी बाहर, इसमें क्या कर लो, ओपन विद कैट बॉडी बॉडी हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा फाइल आ गई। और हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो बकेट है हमारी आशीष वाली फाइल के अंदर, इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपलोड करना है ऑब्जेक्ट। अपलोड कर दो ऑब्जेक्ट को, ऐड फाइल्स में जाके आशीष में जाके अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड हो गई, फाइल ओवरराइट हो गई हम लोग। अब हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक बनने दो उसको परमिशन को, पब्लिक मेक पब्लिक मेक पब्लिक। और अब यहाँ पे इसको उठा के एक बार दोबारा, तो कंप्लीट की ही इसको भी मैं हटाऊँ क्या, कोई चेंजेस ना तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम पीछे जाएंगे, पीछे आएंगे, कंटेंट फाइल को उठाएंगे। डोमेन का नेम देख लेते हैं दोबारा, डोमेन का नेम ये है हमारा, इसके अंदर जाके देखो, फिर index.html देखो, आ गया ना, ये आ गया। कुछ कुछ कहीं ना कहीं कुछ का चक्कर था, कुछ चीज़ का ही कैसे वैसे या कुछ। ठीक है, तो मेन के ठीक है। ये यही होता है कि प्राइमरी हट जाए तो फिर सेकेंडरी पे रिक्वेस्ट चली जाती है उसकी, उसका कंटेंट दिखने लगता है ग्रुप का, अगर हमने सेटिंग कर दी क्लाउडफिट के अंदर। हम्म। ये चीज़ है, करना आप एक्सप्लोर अच्छे से हो जाएगा शायद। ठीक है, चलो आज का इतना। ठीक है। ओके।